हाय एवरीवन, हरे कृष्णा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे अपना वीआरसी का स्कोर इंप्रूव करें। ठीक है, यदि आपका नंबर समवेयर आ रहा है कि 0 नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, मे बी लेस देन 10 आ रहा है, ठीक है, और आप कैट में 99 परसेंटाइल एम कर रहे हो, कैट में कैसे आएगा? इज इट पॉसिबल? यस, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। मेरे को भी आता था, ठीक है, वीआरसी में। मेरा भी वीआरसी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं था। काफ़ी ज़्यादा मैंने वीआरसी में मेहनत किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया मैंने वीआरसी में। सबसे ज़्यादा जो मेहनत किया मैं बोलूँगा वीआरसी सेक्शन ही था जिसमें मैंने किया है। इट्स पॉसिबल। मैं बोलूँगा ज़्यादा इधर उधर की बातें मैं नहीं करूँगा कि स्ट्रैटेजी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि ये कोर्स ले लो, इससे इम्प्रूव हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इट्स द रीडिंग। It's your own hard work. Reading and your hard work and smart work, right? With proper direction, which is called strategy. Again, smart work. ठीक है, ये सारा चीज़ काम करेगा। सबसे पहले वीआरसी में आपको स्कोर इम्प्रूव करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर 16 क्वेश्चन आते हैं जो आरसी के रहते हैं और 8 क्वेश्चन आते हैं जो वीए के रहते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले स्कोर इम्प्रूव करना है यहाँ पर वीए आरसी के पार्ट में। आरसी के पार्ट में स्कोर इम्प्रूवमेंट हो गया तो वीए के पार्ट में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आरसी में आते हैं यहाँ पर आएंगे, जैसे पारा जम्बल्स आएगा, ऑड वन आउट आएगा। तो वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आरसी क्या कह रहा है तो आपको पारा जम्बल्स ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इट्स जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस वहाँ करना पड़ेगा। बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना मेहनत किए तो होगा नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली you are going to aim good percentile again, but हाँ, डेफिनेटली एनी डे यदि आपने मेहनत कर ली तो 90 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल से ज़्यादा तो डेफिनेटली आ जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली गो इनटू ए ग्रेट कॉलेज। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि होगा कैसे। यदि आपकी परसेंटाइल आज ख़राब आ रही है, ठीक है, या नंबर कम आ रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है? आपके नंबर 0, 1, 2, 3 समवेयर यहाँ पर लाइक कर रही है एंड यू वांट टू रीच समवेयर हियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीडिंग करने का हैबिट डालो। ठीक है, रीडिंग में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, स्लाइट लाइटर। मतलब आज डे 1 है लेट से, या डे 2, मतलब आपने इसके पहले 1 महीना रीडिंग किया या लास्ट टाइम आपने कैट दिया है, तो आई वोंट से कि न्यूज़पेपर रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है, बट इफ़ यू वांट यू कैन, बट थोड़ा लेवल अप करते हैं। ठीक है, बिकॉज आपको परसेंटाइल ऑलरेडी मालूम है, 1 महीना आपने ऑलरेडी रीड किया है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, मॉक्स दिए हैं, बट स्टिल इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो मे बी यू वांट टू गो, बट इफ़ यू आर ओके जस्ट गो फॉर एडिटोरियल सेक्शन 20 मिनट्स। ठीक है, स्टार्ट अप्लाइंग दैट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट रीडिंग ए ओन एसेज। ठीक है, डिफरेंट जनरा, डिफरेंट वेराइटी। ठीक है, डिफरेंट वेराइटी, ये आपको 40 मिनट्स के राउंड लगेगा। ठीक है, ये आपको 40 मिनट्स लगेगा ए ऑन ए स्टेज को पढ़ने में यहाँ पर। ठीक है, नाउ ए ऑन ए स्टेज जब आपने पढ़ लिया 40 मिनट्स, आपको 2 आरसी पर डे के भी सॉल्व करने हैं। 2 आरसी पर डे सॉल्व करना है और इसको एनालाइज करना है। ठीक है, सॉल्व प्लस एनालाइज, सॉल्व भी करना है और एनालिसिस भी करना है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको सॉल्व भी करना है, एनालिसिस करना है। अब इस चीज़ को आपने यदि प्रॉपर तरीके से 3 मंथ कर लिया, इट्स रियली गुड, आपका इसको काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि जब आप कॉम्पीट करोगे ऑनलाइन वाले बच्चों से, ठीक है, जहाँ आपके आसपास इर्द गिर्द, जब, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे क्या है, उनको आरसी मिल रहा था, राइट, कुछ ऐसे थे जिनको आरसी मिल रहा है, वो बोलते थे उनका स्पीड इतना है कि वो 8 मिनट में कर रहे हैं, और मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को भाई 40 मिनट तक केवल आरसी पढ़ने में लग रहा है। मेरे को लग रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 40 मिनट, 50 मिनट, उसके बाद मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब 1 घंटा तो मेरे को केवल एक आरसी में लग रहा है केवल, और एग्जाम में तो मेरे को आरसी भी करना है, बीए भी करना है, पॉसिबल ही नहीं लगता था। तो यू हैव टू वर्क ऑन द रीडिंग पार्ट। आपका रीडिंग स्लो है, यदि आप प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, बचपन से आपका रीडिंग हैबिट नहीं रहा है, तो यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू इंश्योर कि आप रीड कर रहे हो। आपका एक्यूरेसी, आपको कंटेंट देख के समझ में आना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेटजी विच वी ऑल्सो टीच, वी टीच ए लॉट
कि आपको कैसे कम टाइम में पैसेज का सार, पैसेज का समरी समझ में आना चाहिए, कैसे जो वर्ड काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। डिफरेंट जॉनर के आर्टिकल्स आपको फैमिलियर होना चाहिए, ना कि केवल एक एनिमल वाला जो जॉनर है, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, गधा, ये सब पढ़ो, साथ में फूड पढ़ो, थोड़ा इंटरनेशनल के आर्टिकल्स पढ़ो, थोड़ा मतलब फिलोसफिकल आर्टिकल्स पढ़ो। जस्ट ट्राई टू रीड वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। एट सिद्धि क्लासेस, जो मतलब मॉक्स है, सिद्धि क्लासेस की मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स, ठीक है। वी इंश्योर्स मतलब दिस ईयर वी आर गिविंग यू 40 सेक्शनल मॉक्स इन सिद्धि क्लासेस, ठीक है, इन VRC, जस्ट टू इंश्योर कि आपका जो वेराइटी है, ठीक है, और क्वालिटी के मॉक्स काफ़ी ज़्यादा कवरेज है, ठीक है, सेक्शनल मॉक्स। एंड नन ऑफ दिस आर फ्रॉम द मतलब पास्ट एक्चुअल कैट पेपर्स, तो काफ़ी वी हैव इंक्लूडेड। तो ये ऑलमोस्ट ऑल द जनरल्स आर कवर्ड। वी हैव इंश्योर्ड कि ईच मॉक्स वी हैव कवर्ड ईच फ्रॉम द मतलब कैट के आर्टिकल्स, कैट के जो फैमिलियर है उनसे मिलता जुलता है, ठीक है। तो इंश्योर करना कि हाँ, बट व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर सॉल्विंग, इंश्योर करना कि यू फॉलो इट डिलिबरेटली, रिग्रेस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, कैट का मॉक्स दो, बट रीडिंग करो, तभी आपका जो परसेंटाइल है, मे बी अभी आपका 20 परसेंटाइल आ रहा है, 30 परसेंटाइल आ रहा है यदि VRC में, एंड यू विल जंप टू मतलब धीरे धीरे मतलब यू विल 30 होगा, 40 होगा, 60 होगा, देन यू विल अचीव, वंस यू स्टार्ट अचीविंग 80-85 परसेंटाइल, देन यू स्टार्ट अचीविंग 90, एंड देन 90 से 99 परसेंटाइल यू विल स्टार्ट अचीविंग, ठीक है। तो ये जर्नी रहेगा, बट यू हैव टू रीड, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज। कोई डाउट है डेफिनेटली यू कैन आस्क। हरे कृष्णा, थैंक्स सो मच।